Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what is the difference between molarity and normality. As a chemistry scholar, most of the students are confused between these two terminologies. What is molarity and normality? First of all, both of these terminologies are the units of concentration. Units of concentration का क्या मतलब है? For example, when you are going to buy fruits, for example, you want to buy apples, you buy them in kg, kilograms. The unit of buying apple is kg. Similarly, the unit of banana is dozens. So we also need a unit for our concentrations of our salts, our acids, our bases, etc. So for our this need, we develop some units. Molarity and normality are two of them. So today we are going to discuss the difference between two of them. Also, we also define them and know the difference between both of them. First of all, what is molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute per dm cube of a solution. Molarity क्या होती है? जब किसी भी सोल्यूट के कुछ नंबर ऑफ सोल्यूट पर डी एम क्यूब सोल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं. डी एम क्यूब सोल्यूशन से क्या मुराद है? 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. जब ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी. मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर या मोल पर डी एम क्यूब. ये टेम्परेचर, वॉल्यूम और टाइप्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है. इसकी वजह से मोलैरिटी चेंज होती है. अब हम देखेंगे हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. यूनिट का हम खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लिया जा रहा है? लीटर में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml. mass of solute over molar mass of solute मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है लेकिन हमारे पास मैस मौजूद है तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम तब भी इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा सेम फार्मूले से अगर हमारे पास मोलैरिटी दी गई है लेकिन हमें मैस चाहिए अपनी कैलकुलेशंस में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है किसी भी सॉल्ट का, तो उसके लिए हमें कितना मैस रिक्वायर है. तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली जो वॉल्यूम हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो वॉल्यूम हम यहाँ पे पुट करेंगे और मोलैरिटी यहाँ पर डालेंगे और ये हमारे पास मैस है. मोलर मैस ऑब्वियसली हमें सब हर सॉल्ट का या हर केमिकल का मोलर मैस तो पता होता है. मोलर मैस डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगा? मैस ऑफ सोल्यूट आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग पर डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं ले रहे बल्कि क्या ले रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट. नॉर्मेलिटी नॉर्मली हम एसिड्स और बेसिस के लिए यूज़ करते हैं और इसको कैपिटल एन से डोनेट किया जाता है. इसका यूनिट क्या है? इक्विवेलेंट पर लीटर और इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब. It does not depend on temperature, volume or types of solutes. However, it depends on the type of reactions. नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वेरी सिंपल, जैसा कि हमें डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाता है, सेम वैसे ही. और अगर हमारे पास सोल्यूशन ml में है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. अब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय n. एन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिड्स और हाइड्रोक्सिल आयन इन बेस. फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl एसिड है, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं? 1. तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा और हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. वो क्योंकि सेम रहेगा, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए जो भी ऐसे क्या कहते हैं एसिड्स या बेस हैं जिनमें 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होती है. आगे भी हम देखते हैं इसको ज़रा. रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? m मल्टीप्लाई n. स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन. अगर क्योंकि HCl और NaOH, HCl में 1 हाइड्रोजन आयन है, NaOH में 1 हाइड्रोक्सिल आयन है,
इन तो n किसके बराबर होगा 1 के, तो इसका मतलब है नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है, मोलैरिटी के लिए। आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने आज डिस्कस किया मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, इन दोनों को कैसे डिनोट किया जाता है, इनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, इनको फाइंड आउट करने की इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नई वीडियोस बनाती रहूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।